है कोरोना, लेकिन आपको डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी तो हो रही है, जिससे लोग पैनिक की स्थिति में आ गए। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और कोरोना से आप अपना बचाव कर सकते हैं। कुल एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 1252 तक जा पहुंची है, यानी कि 1252। मृतकों की संख्या 13 तक जा पहुंची है। केरल की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 430 मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 325, दिल्ली में 104, मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 32 और आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोविड से आपको डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। भारत में कोविड के 4 नए वेरिएंट भी मिले हैं। कोरोना के कितने एक्टिव वेरिएंट हैं, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल। कोरोना के बढ़ते केस चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना से आपको ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। कोरोना के बढ़ते केसों से सिर्फ आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों देखिए एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसने ट्रेन से सफर किया था। अगर हम अभी की बात करें तो बीते कल की बात कर रहे हैं तो देखिए 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, अब जिनकी संख्या फिर से 5 बढ़कर जो है 24 पर पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर में इस टाइम एक्टिव मरीजों की संख्या जो कोरोना पॉजिटिव हैं 24 हो गई है। वहीं देखिए इस वक्त हम जिला अस्पताल में ही मौजूद हैं, जहां पर हॉस्पिटल का नाम पहले देखिए कोविड अस्पताल ही यहाँ पर रखा गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीका से कोरोना के आंकड़ों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर मास्क भी लगा रखे हैं। यहाँ पर सभी तैयारियां हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स को देखिए फिर से दोबारा से शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें में देख सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर चलते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। सर्विस वगैरह प्रॉपर करा ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में आए दिन जो है कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी जिला अस्पताल में RT-PCR टेस्ट जो है नहीं हो रहा। RT-PCR टेस्ट वही टेस्ट होता है जो कि कोविड टाइम पर किया जा रहा था कि पॉजिटिव है रिपोर्ट या नेगेटिव है, उसी से लोगों को राहत मिले। अगर मान लीजिए अब किसी को कोई शिकायत हो रही है तो सरकारी अस्पताल में भागता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में RT-PCR टेस्ट की अभी सुविधाएं सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि देश में कुल कितने एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। 1252। अब तक 13 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसा कि इसके पहले मैं आपको बताया, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि केरल देश का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा 430 मामले अब तक कोरोना के सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 325, दिल्ली में 104, मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 32 और आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं। और इसीलिए कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। और जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो भी चिंता जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर आप सतर्कता बरतेंगे, आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो कोरोना को हराया जा सकता है।